नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम अपनी ज्योग्राफी की जीसी लियों की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इसलिए इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने माउंटेन को कवर किया था। हम लोगों ने तीन टाइप के, एक्चुअली चार टाइप के माउंटेन देखे थे और पूरे माउंटेन को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही बेसिकली हमने उसको समझा था। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेट्यू और प्लेन्स के बारे में। प्लेट्यू यानी पठार क्या होते हैं, प्लेन प्लेन यानी मैदान क्या होते हैं। दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। मेरी ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी की भी सीरीज़ चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो पॉलिटी अच्छे से आपकी कवर हो जाए, पॉलिटी को बहुत बेसिक से समझ में आ जाए, तो आप मेरी पॉलिटी की लेक्चर ज़रूर देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। दोस्तों, पॉलिटी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं बहुत ही आसान भाषा में उसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप जाके ज़रूर देखना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लेट्यू और प्लेन के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्लेट्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्लेट्यूज़ क्या होते हैं। दोस्तों, प्लेट्यूज़ को हम एक उठा हुआ मैदान बोल सकते हैं। ये मैदान नहीं होता है, लेकिन पहाड़ भी नहीं होता है। ये एक, आप बोल सकते हो, पहाड़ और मैदान के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं पठार, यानी प्लेट्यूज़ बोलते हैं। और ये बहुत सारे प्रोसेस है इसके फॉर्म होने के, जिसमें एक वॉल्केनिक मैम्बा है। जी हाँ दोस्तों, अगर लैंड फॉर्म में किसी भी तरह की हलचल हो रही है तो उसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी को कैसे बोल सकते हैं, एक्सट्रूजन ऑफ लावा और इरोजन ऑफ वाटर एंड ग्लेशियर, इससे भी होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है। और इसको हाई प्लेन या फिर टेबल लैंड भी कहा जाता है। आइए तो समझते हैं आखिर ये प्लेट्यू होता क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, प्लेट्यूज मेनली तीन टाइप के होते हैं। पहला टेक्टोनिक प्लेट्यू, दूसरा वॉल्केनिक प्लेट्यू और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो है डाइसेक्टेड प्लेट्यू। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट्यूज क्या होते हैं, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से फिगर के साथ बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये आखिर टेक्टोनिक प्लेट्यू होते क्या हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्यू आप नाम से ही देख सकते हैं, टेक्टोनिक यानी कहीं ना कहीं टेक्टोनिक प्लेट से ही रिलेटेड है। दोस्तों, होता क्या है, जब प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे मान लो ये प्लेट हो गया और ये प्लेट हो गया, ये दोनों प्लेट आपस में टकराई, लेकिन क्या हो गया ना, ये एक दूसरे के अंदर सबडक्ट कर गई। एक प्लेट जो है ये दूसरे के अंदर सबडक्ट कर गई, तो ये वाला जो प्लेट है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उठ जाएगा। अगर ये उठेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, लेकिन ये माउंटेन नहीं बनाएगा। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये माउंटेन नहीं, ये थोड़ा सा बस उड़ जाएगा। प्लेट्यू की जो हाइट होती है वो बहुत मुश्किल से 600 से 700 मीटर, उससे बेसी ये नहीं होती है। तो ये जब उठ गया तो ये कैसे बना, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्यू, ठीक है। अब एक बार, और इसका जो बहुत बढ़िया एग्जांपल है वो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक लाइक डेक्कन प्लेट। दोस्तों, ये कॉन्टिनेंटल ब्लॉक बना देते हैं और इसका अपना बहुत सुटेबल एग्जांपल है डेक्कन प्लेट्यू, जो अपना इंडिया का, देखिए दोस्तों, ये सेंट्रल इंडिया है, यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा डेक्कन प्लेट्यू। ये आपका पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटी से बना है। और दोस्तों, अगर मान लो ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है और ये भी एक पहाड़ है, और इन दोनों के बीच में एक प्लेट्यू है, ठीक है, प्लेन नहीं है, प्लेट्यू है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉन्ट प्लेट्यू, इसको हम लोग बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो रहते हैं। और दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है तिब्बतन प्लेट्यू बिटवीन हिमालय एंड कुल्लून। तिब्बतन प्लेट्यू भी इंटरमॉन्ट प्लेट्यू है, और बोलिवियन प्लेट्यू जो एंडीज के दो रेंजेस के बीच में है, ठीक है। अब आगे इसके फिगर देखते हैं, फिगर कैसा होता है इसका। ये देखिए दोस्तों, प्लेट्यू कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये अपना प्लेन हो गया, जो अपना मैदानी क्षेत्र है वो हो गया, और ये थोड़ा सा उठा हुआ रहता है इससे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू। इसकी हाइट मुश्किल से 600 से 700 मीटर होती है दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं होती है, और इसी को हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं। थोड़ा सा ये उठ गया, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। ये जो एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट, ये पहला प्लेट क्या हुआ ना, इसके अंदर जाके सबडक्ट कर गया। दोस्तों, आप एक बात बताओ, आप कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है, एक यहाँ रखो और एक यहाँ रखो, जो पहला वाला है वो दूसरे के अंदर डाल दो आप, तो क्या होगा, जो दूसरा वाला है वो उठ जाएगा ना, ये उठ जाएगा। तो उसी तरह प्लेट्यूज बनते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्यू। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर सबडक्ट कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्यू। अब दोस्तों, आगे देखते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू क्या आता है। दोस्तों, जब हम किसी भी लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं, अपने अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड कुछ भी लैंडफॉर्म चेंजेस की बात करें, तो हम वॉल्केनिक एक्टिविटी को कैसे भूल सकते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो अर्थ का जो लिथोस्फेयर है उसको मतलब लैंडफॉर्म को बनाने में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम देखते हैं कि वॉल्केनिक प्लेट्यू क्या होता है।
दोस्तों वॉल्केनिक प्लेट्यू, दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए वॉल्केनो है, वॉल्केनो लावा, वॉल्केनो के अंदर से लावा निकल रहा है, मॉल्टेन मैग्मा है ना इसके अंदर, और ये जब फटता है तो लावा निकलता है। तो दोस्तों होता क्या है, एक शीट बनती जाती है, मान लीजिए फटा, शीट बनी, ये सॉलिडिफाई हो गया, फिर फटा, फिर शीट बनी, तो ये क्या होता है ना, ये ऐसे होते होते एक अपलैंड बन जाता है, ये थोड़ी सी ज़मीन उठ जाती है, तो इसको हम लोग वॉल्केनिक प्लेट्यू बोलते हैं। और दोस्तों इसका ये जो बनता है, वो जो अपना डेक्कन प्लेट्यू है ना, वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, उसको वो भी कहीं ना कहीं वॉल्केनिक प्लेट्यू ही है, वो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ही बना है। ठीक है, तो चलिए एक बार आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक लावा प्लेट्यू है, ये आप देख रहे हैं, ये एक लावा प्लेट्यू, लावा निकलते जा रहे हैं, शीट बनती जा रही है, शीट बनते बनते क्या होता है कि एक टाइम ये ऐसा आएगा जब ये लैंड थोड़ी सी उठ जाएगी, तो एक देखिए नया लेयर बना, फिर नया लेयर बना, फिर उसके बाद नया लेयर बनता है, और ये लेयर बनते बनते क्या होती है, ज़मीन थोड़ी उठ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लावा प्लेट्यू। ये आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन है। ए लावा प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ मेनी थिन लेयर्स, बहुत ही थिन लेयर होती है, रनिंग लावा डेट इरप्ट फ्रॉम द लॉन्ग क्रैक्स ऑफ द ग्राउंड, जो ग्राउंड में क्रैक्स होते हैं वहाँ से जब लावा निकलते हैं तो वो थिन लेयर बनाते रहते हैं, थिन लेयर बनाते बनाते ये क्या होता है कि लैंड थोड़ा सा उठ जाता है, तो लैंड को उठने के बाद ये बन जाता है लावा प्लेट्यू। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेक्टेड प्लेट्यू क्या होता है। डाइसेक्टेड प्लेट्यू के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में समझते हैं, चलिए देखते हैं एक बार। ये देखो दोस्तों, डाइसेक्टेड प्लेट्यू क्या होता है, डाइसेक्टेड प्लेट्यू के बारे में देखते हैं हम। तो दोस्तों होता क्या है ना कि जब मान लो कि आपके पास आप एक चट्टान, एक रेत का ढेर बना लो, ठीक है, रेत का ढेर, उसको मान लो वो पहाड़ है, एक पहाड़ है, ठीक है। अब क्या करो, उसमें से पानी पास करो आप, ठीक है। दोस्तों जाहिर सी बात है, पानी पहाड़ को नहीं काट सकते, लेकिन अगर पानी का बहाव अगर कंसिस्टेंट है, वो हमेशा वो जा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो उसको काट देगी। ठीक है, वो काटने के बाद जो भी लैंडफॉर्म बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइसेक्टेड प्लेट्यू। दोस्तों डाइसेक्टेड यहाँ थोड़ा सा छुप गया, तो आप इसको मान लेना, ठीक है, ये डाइसेक्टेड प्लेट्यू का डेफिनेशन है। तो आप एक डेफिनेशन पढ़ो, डाइसेक्टेड प्लेट्यू इज ए प्लेट्यू एरिया दैट हैज बीन सेवरली इरोडेड सो दैट द रिलीफ इज शार्प। दोस्तों ये बार बार इरोड होती है, बार बार इरोड होती है। अब विंड से ये बोल सकते हो, लेकिन विंड उतना ज़्यादा इसमें कारगर नहीं होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कारगर होता है वाटर जो रिवर यहाँ से पास हो रही है वो इसको काटती रहती है, काटते काटते ये एक लैंडफॉर्म बनाते हैं जिसको हम लोग डाइसेक्टेड प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार फिगर इसका अच्छे से देख, ये देखिए दोस्तों, ये होता है डाइसेक्टेड प्लेट्यू। ठीक है, और मैंने बताया था आपको इंटरमाउंट प्लेट्यू के बारे में, जब मैं टेक्टोनिक प्लेट्यू के बारे में बता रहा था, दोस्तों यही इंटरमाउंट प्लेट्यू है, ये एक माउंटेन रेंज है, ये एक माउंटेन रेंज है, और इन दोनों के बीच में जो प्लेट्यू बनता है उसको हम इंटरमाउंट प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं प्लेन्स के बारे में। दोस्तों आशा करता हूँ प्लेट्यू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं उसको ज़रूर रेक्टिफाई करूँगा, आपको जरूर उसको बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं प्लेन्स के बारे में। दोस्तों अब देखते हैं प्लेन्स के बारे में। दोस्तों हमने प्लेट्यू को देखा, प्लेट्यू एक हाईलैंड होता है। दोस्तों उसी तरह प्लेन जो होता है वो एक लो लैंड होता है। ठीक है, वो लेवल भी हो सकता है और अनडिलूटिंग भी हो सकता है। दोस्तों होता क्या है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो जब ये हिमालय से निकलती है तो ये बहुत ही तेज़ी से निकलती है। ठीक है, और सॉरी, गंगा तो नहीं निकलती, उसको भागीरथी बोलते हैं। वो जब देव प्रयाग में मिलती है तब वो गंगा बन जाती है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि वो वहाँ से जब निकलती है तो वो मैदानी क्षेत्र में घुसती है, जिसको इंडो गंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, इंडो गंगेटिक प्लेन जो मैदानी क्षेत्र होता है उसमें घुसती है। तो जब ये ऊपर से आती है ना तो बहुत तेज़ी से आती है। ठीक है, वो अपने साथ मिट्टी लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, बहुत सारे मिनरल्स लेके आती है, और क्या होता है यहाँ पे जब वो नीचे आती है तो उन सारे चीज़ों को, उन सेडिमेंट्स को, मिनरल्स को वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से ये जो लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। दोस्तों यही रीज़न होता है ना कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन और सेटलमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर यहाँ का लैंड फर्टाइल होगा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होगी, एग्रीकल्चर होगी तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसका बढ़ेगा। और दोस्तों इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है इंडो गंगेटिक प्लेन। ये जो अपना उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र हो गया, ये सारे इंडो गंगेटिक प्लेन में आते हैं। और यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है, यहाँ पे कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यही एक रीज़न है यहाँ पे। तो दोस्तों इसी को प्लेन बोलते हैं। दोस्तों प्लेन इज अ फ्लैट स्वीपिंग लैंड मास दैट जनरली डज नॉट चेंज मच इन एलिवेशन। जो इसमें ज़्यादा एलिवेशन नहीं होती है, ये एक फ्लैट होता है, स्वीपिंग होता है,
सुपील लैंड मास होता है और वो एलिवेशन उसमें नहीं होती, मतलब आप बहुत ज़्यादा उसमें एलिवेशन नहीं देखेंगे। तो ये फ़र्क था प्लेटू में और प्लेन में। पठार जो अपलैंड है और जो प्लेन है वो लो लैंड है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं प्लेन्स के भी टाइप होते हैं, प्लेन्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों प्लेन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो स्ट्रक्चरल होता है, दूसरा जो डेपोजिशनल प्लेन होता है और तीसरा जो इरोजनल प्लेन होता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन के बारे में। स्ट्रक्चरल प्लेन क्या होता है, इसको बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही डिटेल में समझते हैं, ठीक है। दोस्तों स्ट्रक्चरल प्लेन, दोस्तों नाम से जाहिर है स्ट्रक्चरल, मतलब ये बहुत ही स्ट्रक्चर में होगा। ये स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरिया होता है वर्ल्ड का, जो बहुत ही एक्सपेंसिव नेचुरल लो लैंड होता है, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए, द सेंट्रल लो लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसमें कि और स्ट्रक्चर प्लेन होता क्या है, ठीक है, देखते हैं। दोस्तों ये नेचुरल लो लैंड्स होते हैं। नेचुरल लो लैंड्स यानी नेचुरली ये बने, नेचुरली ये स्ट्रक्चर किए गए नेचर के थ्रू, वो जो डिपॉजिट होता है ना उसके थ्रू ये स्ट्रक्चर किए गए हैं, तो इसके लिए इसको हम लोग स्ट्रक्चर प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला जो था हमारा डेपोजिशनल प्लेन। जो डेपोजिशनल प्लेन होता है उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों डेपोजिशनल प्लेन नाम से जाहिर है डेपोजिशनल। दोस्तों जब पानी बहती है तो अपने साथ वो बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, जैसे मिट्टी हो गया, मिनरल्स हो गया, सेडिमेंट हो गया। वो क्या करती है ना, एक जगह उसको इकट्ठा करती है, ठीक है। और वो जहाँ जहाँ पे इकट्ठा होती है, वो इकट्ठा होने के बाद वो एक प्लेन बनाती है जिसको हम लोग डेपोजिशनल प्लेन बोलते हैं। वो हल्की सी, मतलब कि हल्की सी उठी भी रहती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, वो हल्की सी, लेकिन वो होता है प्लेन ही है, ठीक है। एक्टिव इरोजन इन द अपर कोर्स रिजल्ट इन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ एलुवियल बीइंग ब्राउट डाउन टू द लोअर कोर्स एंड डिपॉजिट फ्रॉम द एक्सटेंसिव एलुवियन प्लेन, फ्लड प्लेन एंड डेल्टाइक प्लेन, ठीक है। दोस्तों जब एक्टिव इरोजन होता है अपर कोर्स में तो वो क्या करता है ना, बहुत सारे एलुवियम दोस्तों क्या होता है ना, सेडिमेंट्स ही उसको बोल सकते हैं, ठीक है, एलुवियम। तो वो क्या होता है ना, वो नीचे लेके आता है और वो डिपॉजिट करता है। तो वो डिपॉजिट जब करेगा तो वो क्या बनाएगा, जाहिर सी बात है डिपोजिशनल प्लेन बनाएगा, क्योंकि वो डिपॉजिट से बना है, मतलब कि वो इरोजन से बना है। वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर रहा है सेडिमेंट्स को या फिर मिट्टी को, मिनरल्स को यहाँ से वहाँ तक, तो इसलिए उसको डिपोजिशनल प्लेन बोलते हैं। दोस्तों इन कोस्टल रीजन waves and wind often drive bridge material, mud, sand and shingles landward and deposit them in the coastal plain to form the marine swamp। दोस्तों मरीन स्वैम्प बनाता है, जब जो कोस्टल रीजन होते हैं ना वहाँ पे जब कुछ डेपोजिशनल प्लेन बनता है तो उसको हम लोग मरीन स्वैम्प बोलते हैं, मड फ्लैट बोलते हैं, टाइडल या फिर एस्चुरीज लोलैंड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है डेपोजिशनल। जो मिनरल्स जो आते हैं, जो वो डेपोजिट जब होते हैं तो उसको डेपोजिशनल प्लेन बोला जाता है। अब देखते हैं दोस्तों इरोजनल प्लेन क्या होता है। दोस्तों उससे पहले आप देख लो डेपोजिशनल प्लेन का एग्जांपल क्या होता है। दोस्तों कोस्टल लोलैंड ऑफ बेल्जियम, गल्फ कोस्ट ऑफ यूएसए आर फॉर्म्ड इन दिस वे। तो जो एजेंट्स होते हैं वहाँ पे, एजेंट्स मतलब क्या, जो विंड हो गया, एयर विंड हो गया, पानी हो गया, ये जब डेपोजिशनल जो भी डिपॉजिट लेके, जो भी सेडिमेंट मटेरियल जो भी लेके आते हैं वो एक जगह इकट्ठा कर देंगे, वो एक जगह इकट्ठा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डेपोजिशनल प्लेन बन जाएगा। और इनके एग्जाम्पल्स ये है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इरोजनल प्लेन क्या होता है। दोस्तों देखते हैं अब इरोजनल प्लेन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इरोजन, आप नाम से ही देख सकते हैं इरोजन से ये प्लेन बना हुआ है। जो भी पानी है, पानी, हवा, जो भी हो, कोई भी एजेंट्स है, वो अगर किसी भी एक जगह पे अगर किसी सेडिमेंट्स को, सैंड को अगर इकट्ठा कर एक प्लेन बनाते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं इरोजनल प्लेन। और दोस्तों इसको प्लेन ऑफ डेन्यूडेशन ही बोला जाता है। आपको मैंने डेन्यूडेशन पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना। अगर मैं उसको फिर से यहाँ समझाने लगा तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा नई चीज़ों को पढ़ने के लिए, ठीक। अगर आपको डेन्यूडेशन वगैरह नहीं पता तो मेरी पिछले लेक्चर को ज़रूर देखना, मैंने डेन्यूडेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उसको हम लोग प्लेन ऑफ डेन्यूडेशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने आज पढ़ाया प्लेट्यू और प्लेन। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। जी दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो, हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अगले चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉल्केनो के बारे में, वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको अगर पॉलिटी अच्छे से कवर करनी है तो मेरी पॉलिटी के लेक्चर आप ज़रूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिएगा,
पढ़ते रहिएगा। आज के लिए डेट्स ऑल। थैंक यू।